बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आदाब खुर्दो नोश यानी आप खान और पीन लग्या केड़े आदाब इख्तियार करदे सी, सानू भी उन्हां आदाब नू इख्तियार करना चाहिए। सब नालों पहले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त खाना खाने वास्ते तशरीफ़ फरमा होंदे सी ते इस तरह नहीं बैठते सी जिस बैठने दे अंदाज तो तकब्बुर और रऊनत यानी अकड़ दा इजहार होवे, बल्कि आप इस तरह नशिस्त फरमांदे सी, इस तरह बैठते सी जिस तू इज्ज़ो इनकिसारी तवाज़ो आजजी दा इजहार होवे। हज़रत सैयदना अबू जुहैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप को हज़रत इमाम बुखारी और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर मुहद्दिसीन ने रिवायत कीता है कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत अक़दस विच हाज़िर सी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने मुखातब करदे इरशाद फरमाया, ला आकुल मुत्तकिअन, कि मैं इस हालत विच कदी भी नहीं खाना खांदा कि जिस हालत विच मैं तकिए नाल टेक लगाई होवे। यानी अगर नबी करीम अलैहि सलाम दे फरमान दा मकसद सी मैं तकिए नाल टेक लगा के बैठे होवां तो खाना आ जाए तो मैं टेक छोड़ देना फिर खाना खाना, ये नहीं कि तकिए नाल टेक लगी है तो उस तरह खाना शुरू कर दिता जाए। और इस तरह हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद उन्हें हज़रत अब्दुल्ला बिन बुसर रदियल्लाहु ताला अन्हु को रिवायत कीता है। वो फरमांदे ने बारगाह रिसालत के अंदर एक बकरी खिदमत विच पेश की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुआं घुटनियां ते बैठ गए, दुआं घुटनियां ते बैठ गए। जिस तरह असी तशहुद पढ़न वास्ते अत्तहियात पढ़न वास्ते बैठने ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठ गए और उस गोश्त नू तनावुल फरमान लगे, खान लग पे। एक आराबी ने वेख्या, एक देहाती शख्स आया, उन्हें वेख्या तो कहने लगा, मा हाज़िहिल जिल्सा, तो ए बैठने दी कैसी सूरत है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला जअलनी अब्दन करीमन वलम यजअलनी जब्बारन अनीदा, मैनू अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़त वाला बंदा बनाया है, मैनू जाबिर और मुतकब्बिर नहीं बनाया। हज़रत सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु आप को ये रिवायत मिलती है कि किसे वजह थी बाज़ औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मामूली जी चीज़, इंतहाई थोड़ी खाने वाली चीज़ उसनू तकिया लगा के भी खादा है,
बयान जवाज़ वास्ते। हज़रत अनस फरमाते ने कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह किसी ने खजूर पेश की थी। ज़ाहिर एक खजूर पेश की थी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूर पेश करन तो पहले ही तकिया लगा के बैठे हुए सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर नू तकिया लगाई हुई हालत जड़ी टेक तकिए नाल टेक लगाई हुई हालत सी उस हालत विच तनावुल फरमाया। यानी अगर किसी ने टेक लगाई है पहले ही मामूली चीज़ है कोई खाने वाली तो अगर कोई खांदा तो वह ऐब गुनाह नहीं शुमार होएगा। हाँ खाना आ गया मुकम्मल बंदे नू कोई उज़र नहीं है। एक बंदा के बीमार हो बैठ ही नहीं सीधा होके सकता उसकी मजबूरी है टेक लगाना। तो दूसरा बंदा है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त बैठ सकता आसानी नाल लेकिन फिर भी टेक लगा के खाना मुकम्मल खांदा है तो मतलब उस तकब्बुर और रऊनत आ गई है जड़ी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम चाहते सी कि ये लोगों में ख़त्म हो जाए। और एक आखिरी मसला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि जिस वक्त पहला लुकमा अपने मुँह मुबारक विच डालदे सी तो पहला लुकमा डालदियाँ आप अपनी ज़ुबान तो जड़े कलिमात अदा फरमाते सी या वासिअल मग़फ़िरती ए वसी और कुशादा मगफरत दे मालिक यानी रब नू याद करते सी। सानू अगर अरबी वाला जुमला नहीं याद रहता तो असी उर्दू या पंजाबी तो याद कर सकते हाँ। ए वसी बख्शने वाले ए वसी रहमत वाले ए वसी बख्शने वाले ताकि रब नू याद किया जाए और उस दियां बरक़ात जड़ियां ने खाने दे विच भी शामिल हो जान। बाकायदा रिसर्च भी हुई सी एक दफ़ा कि एक शख्स खाना खा रहा है वो तिलावत सुन रहा है, दूसरा शख्स खाना खा रहा है लेकिन वो गाने सुन रहा है। रिसर्च करने वाले ने रिसर्च की है खाना दोवां खादा है, खाना एक ही क्वालिटी का खादा है, असरात और फ़ायदे उस खाने के किस नू सब नालों ज़्यादा मिले ने उसनू जिन्हें कुरान पाक की तिलावत सुनी सी। बाद बंदे खाना खाते ना फिल्मां देख रहे होंदे ने गाने सुन रहे होंदे ने फोश मनाजिर देख रहे होंदे ने वो समझते हैं असी तो बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने जिसम उस खाने के असरात खतरनाक हो जाते हैं। और अगर कोई बंदा खाना खा रहा है अपनी ज़ुबान तो अल्लाह का नाम जारी करता है या वैसे अल्लाह का जिक्र सुनता है कुरान पाक की तिलावत सुनता वे तो उस दे असरात उस दे जिसम एक होर तरह के होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सानू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए। और खाना अगर बंदे नू कोई उज़रे शरी नहीं तो हमेशा सज्जे हाथ नाल खाना चाहिए। रवायतों के अंदर आमदा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स नू देखिया सी वो खब्बे हाथ नाल खाना खा रहा सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने फरमाया कि सज्जे हाथ नाल खाना खा। उन्हें जवाब विच कहा जी कि मेरे को सज्जे नाल नहीं खादा जाता, बंदा हालांकि तंदुरुस्त सी कोई उज़र नहीं सी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू जिंदगी सज्जे हाथ नाल खाना खा नहीं सकेगा। उस वक्त उन्हें तकब्बुर नाल खब्बे नाल ही जारी रखिया सी ते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद सहाबा नूं फरमा दिता इनू रोकिया सिर्फ तकब्बुर ने मैं सज्जे हाथ तो खाने तू खब्बे नाल खा रहे सी इनू मैं क्या सज्जे ना खा लेकिन इन्हें जिहड़ा कहा कि मेरे को सज्जे नाल नहीं खादा जाता इनू सज्जे हाथ तू खान तो जिस चीज़ ने रोकया वह नाम तकब्बुर है। साहबा फरमाते ने बाद विच असीं सारी जिंदगी उस शख्स नूं वेख्या वो इरादे नाल सज्जे हाथ नाल कोई चीज़ खाना पीना चाहता सी ना तो सज्जा हाथ थल्लों तो चीज़ पकड़ लैंदा सी
लेकिन इत्थे आके रुक जाता सी, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ तक ਉਹਦਾ हथ नहीं जाता सी। यानी बंदे नूं तकब्बुर नहीं चाहिए जिंदगी च करना। तकब्बुर किस चीज़ का, अकड़ किस चीज़ की? जिस वक्त सूफिया फरमाते ने कि ए इंसान तो अपनी तखलीक च गौर कर कि तू गंदे पानी तो पैदा आया, जितनी देर तू शिकमे मादिर च रहा है, खून क्योंकि नजस से पलीद है, वो तेरी गिज़ा रहा है। और जिस वक्त तेरी पैदाइश हुई है तो एक फितरती निज़ाम है, तेरी पैदाइश का जड़ा रस्ता सी वो भी नजासत वाला रस्ता वे। तो सूफिया फरमाते ने ए इंसान जिस वक्त तेरी पैदाइश के मरहले ने उन्हें च गौर करें, अकड़ तो तेरी उत्थे ख़त्म हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला सानू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए और उस दे मुताबिक अमल दी भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।